नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और ये हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस की थर्ड वीडियो है। और इससे पहले हमने दो पार्ट में क्या किया। पहले पार्ट में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की अफर्मेटिव को कवर किया, जो अफर्मेटिव टाइप थी उसको कवर किया। और अफर्मेटिव टाइप में क्या था कि सारी की सारी बातें हाँ में हो रही थी, पॉजिटिव वे में हो रही थी। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, वह स्कूल जाता है, वह शहर जाता है, वह जोधपुर जाता है, वह दिल्ली जाता है। मीन्स की सारी बातें अफर्मेटिव में हाँ में हो रही थी। और उसके बाद हमने जो दूसरे पार्ट में हमने प्रेजेंट सिंपल टेनिस की जो नेगेटिव टाइप थी उसको किया। और नेगेटिव टाइप में क्या था कि सारी बातें थी वो नेगेटिव में, मीन्स की ना में हो रही थी। जैसे कि राम जोधपुर नहीं जाता है, शाम दिल्ली नहीं जाता है, शाम स्कूल में नहीं जाता है, मोहन नहाता नहीं है। मीन्स की सभी बातें ना में हो रही थी। ठीक है। और पिछली दोनों जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो एक हमने देखा था कि इसकी पहचान क्या है, तो उसमें पीछे ता है, ते है, ती है, ये लगते थे हर एक सेंटेंस के पीछे। अगर हम उसका हिंदी जो सेंस निकालें उस इंग्लिश सेंटेंस का, तो उसमें ता है, ती है, ते है की सेंस आ रही थी। और उसके बाद आज हम करेंगे इंटेरोगेटिव। ठीक है। जो अफर्मेटिव में हाँ में बात हो रही थी, नेगेटिव में ना में बात हो रही थी। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या राम स्कूल जाता है, क्या आप जोधपुर जाते हो, क्या आप नहाते हो, क्या आप खाते हो। तो क्या की सेंस निकलेगी और क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जिसमें हम WH फैमिली का प्रयोग करेंगे उसमें आपको जो आंसर होता है वो पूरा देना होता है। और जब हम डू डज का प्रयोग करेंगे तो उसमें आंसर होता है वो हाँ या ना में दिया जाता है। तो आगे चल के हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की इंटेरोगेटिव यहाँ पे टाइप आज हम करेंगे। ठीक है। इंटेरोगेटिव जो टाइप का जो बेसिकली रूल ये होता है वो ये होता है डू डज, डज डू प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इसके आगे WH जो फैमिली के वर्ड लगा देते हैं, जैसे व्हाट, वाई, हुम, हुज, तो इसके साथ क्या होता है, जब हमने क्वेश्चन हाँ या ना में ना पूछकर हमने जो अपने क्वेश्चन का जो उसका आंसर पूछना है वो पूरी फॉर्म में पूछना है। मीन्स कि आप क्या खाते हो, तो आप क्या खाते हो, तो उसमें क्या होगा कि उसको बताना पड़ेगा भी मैं क्या क्या खाता हूँ। ठीक है। मैं सुबह सेब खाता हूँ, शाम दोपहर को ब्रेड खाता हूँ, तो उसको बताना पड़ेगा भी मैं क्या खाता हूँ। और अगर हम डू डज का प्रयोग करेंगे तो उसमें हम क्या पूछेंगे कि आप खाते हो, तो डू यू ईट, तो उसमें क्या होगा, वो कहेगा हाँ खाता हूँ या ना नहीं खाता हूँ मैं। ठीक है। अगर हमने हाँ या ना में आंसर लेना है जो जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, तो हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। अगर हमने उसका जो आंसर है वो पूरा लेना है, जैसे कि आप क्या खाते हो, तो उसको बताना पड़ेगा मैं ये चीज़ें खाता हूँ, तो WH फैमिली का जो हम प्रयोग करेंगे। जैसे व्हाट डू यू ईट, तो उसमें उसको बताना पड़ेगा भी मैं क्या क्या खाता हूँ। और अगर हमने पूछा कि डू यू ईट, तो उसमें आपको बताएगा कि हाँ मैं खाता हूँ या ना मैं खाता नहीं हूँ। तो ये है पूरा इसका रूल की जो पूरी डेफिनेशन। ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको ये पूरे रूल की जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल समझ आ गई होगी कि WH फैमिली का प्रयोग हम कब करते हैं और डू और डज का प्रयोग हम कब करते हैं। तो ये जो आपका डाउट है वो क्लियर हो चुके हैं। और अब हम जो इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस की इंटेरोगेटिव की जो पूरी नॉलेज हो जाएगी। और आप इसकी जो ट्रांसलेशन है कभी भी इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश आसानी से कर पाओगे। ठीक है। तो जो इसकी एग्जांपल है फर्स्ट है वो ये है कि क्या राधा किताब पढ़ती है। ठीक है। क्या राधा किताब पढ़ती है, तो राधा इसमें क्या है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हम पूछ रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से राधा के बारे में कि क्या वो राधा है जो वो किताब पढ़ती है, तो उसमें पूछेंगे। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम डू का प्रयोग नहीं करते, डज का प्रयोग करते हैं। और बाकी जितने भी हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर से छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं सभी में हम यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो क्या राधा किताब पढ़ती है, तो इसमें इसका जो इंग्लिश होगी वो होगी डज राधा रीड बुक, डज राधा रीड बुक। तो जो रीड की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल रूल में आप देख सकते हो कि फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है। और इसमें नोट है, देखिए ये जो ये नोट है ना ये नेगेटिव में लगेगा, इसमें ये नोट फिलहाल के लिए नहीं लगेगा। अगर हम
जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं नोट की सेंस में, तब इसमें नोट का प्रयोग होगा। जब हम सिंपल किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसमें नोट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तुम रोज क्यों रोते हो, वाई डू यू क्राई डेली। ठीक है, वाई डू यू क्राई डेली, तुम रोज क्यों रोते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है वो है क्या वह रोज काम करती है, डज शी डू वर्क डेली, डज शी डू वर्क डेली। और नेक्स्ट है क्या आप खाते हो, डू यू ईट, और आप क्या खाते हो इसके होगी व्हाट डू यू ईट। देखिए यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं दोनों सेंटेंस में क्या है कि डू यू ईट, इसमें जो पर्सन है सेकंड पर्सन है वो ये बताएगा कि यस मैं खाता हूँ, अगर वो नहीं खाता तो बोल देगा नो। ठीक है, यस और नो में आप उसका आंसर आएगा। अगर और इसी सेंटेंस के आगे हमने क्या लगा दिया, व्हाट। ठीक है, देखिए डू यू ईट यहीं पे है, डू यू ईट यहीं पे है, इसके आगे मैंने व्हाट लगा दिया। अब उसको क्या बताना पड़ेगा कि मैं क्या क्या खाता हूँ। व्हाट डू यू ईट मीन्स कि आप क्या खाते हो, और डू यू ईट क्या आप खाते हो। ठीक है, इससे जो व्हाट से जो उसको आंसर है वो हाँ की ना की सेंस में ना देकर उसको पूरा देना यहाँ पे पड़ता है। नेक्स्ट है क्या वह फुटबॉल खेलती है, डज शी प्ले फुटबॉल। क्या मैं नाश्ता करता हूँ, डू आई टेक ब्रेकफास्ट। क्या वह अपना गृह कार्य करता है, क्या वह अपना गृह कार्य करता है। इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसमें डज के साथ डज का प्रयोग होगा ही के साथ, और डज ही डू हिज होमवर्क। और आप यहाँ पे देख रहे हो हर एक जो सेंटेंस के पीछे जो ती है, तू हूँ, ता हूँ और ता है, तो इसकी सेंस निकल रही है ता है, ती है, ते है, तो इसकी सेंस निकल रही है। तो हमें इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या वह मुझे जानती है, डज शी नो मी। तो यहाँ पे डज इसका प्रयोग क्यों किया, थर्ड पर्सन सिंगुलर है वह, तो डज शी नो मी क्या वह मुझे जानती है। क्या तुम कार चलाते हो, डू यू ड्राइव कार। तो इसमें डू यू ड्राइव कार में वो आंसर देगा यस और नो में। ठीक है, क्या मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। नेक्स्ट है क्या वह रोता है, डज ही वीप, डज ही वीप, क्या वह रोता है। नेक्स्ट है क्या वह सेब खाते हैं, डू दे ईट एप्पल्स, डू दे ईट एप्पल्स, क्या वह सेब खाते हैं। क्या आप मुझे जानती हैं, डज शी नो मी, क्या आप मुझे जानती हैं, डज शी नो मी। नेक्स्ट है क्या मैं बहुत तेज हंसती हूँ, डू आई लाफ वेरी लाउडली, डू आई लाफ वेरी लाउडली, क्या मैं बहुत तेज हंसती हूँ। ठीक है, आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछा हमने डू हम आगे लेकर चले जाएंगे, डू आई लाफ वेरी लाउडली। ठीक है, क्या मैं राम के घर प्रतिदिन जाता हूँ, डू आई गो टू राम हाउस डेली। देखिए यहाँ पे राम का घर, ठीक है, यहाँ पे राम के जो ठीक आगे एस्टोफी लगा दी उसके आगे एस लगा दिया, राम्स हाउस। ठीक है, राम्स हाउस, इसकी सेंस क्या निकलेगी, राम्स हाउस मीन्स की राम का घर, मीन्स की इसके आगे लगा देंगे मोहन्स हाउस, तो मोहन का घर। ठीक है, इसमें का जो सेंस यहाँ पे निकला जाता है, राम का घर, श्याम का घर, मोहन का घर, सोहन का घर, तो मोहन्स हाउस, राम्स हाउस, सोहन हाउस। क्या हम गाना गाते हैं, डू वी सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है क्या वह सुबह स्नान करती है, डज शी टेक बाथ इन द मॉर्निंग, डज शी टेक बाथ इन द मॉर्निंग। क्या मेरे पापा जयपुर जाते हैं, डज माई फादर गो टू जयपुर, क्या मेरे पापा जयपुर जाते हैं, डज माई फादर गो टू जयपुर। क्या वह प्रतिदिन बगीचे में घूमने जाते हैं, डू दे गो फॉर ए वॉक इन द गार्डन डेली, डू दे गो फॉर ए वॉक इन द गार्डन डेली। ठीक है, नेक्स्ट हमारी लास्ट जो एग्जांपल है, क्या हम फिल्म देखने जाते हैं, डू वी गो टू सी मूवी, डू वी गो टू सी मूवी। देखिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, वर्ब की का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, बी के साथ हमेशा हम डू का प्रयोग करते हैं क्योंकि प्लूरल है, और ते है का सेंस है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की इंटेरोगेटिव टाइप है। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन पूछा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कभी अभी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।